के कवायद पर कोर्स में खुश आमदीद। कोर्स का आगाज करने के लिए शुरू करें पर क्लिक करें। मुत्तहिदा अरब इमारात के ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते हुए महफूज तरीके से गाड़ी चलाने के लिए सड़क के कवानीन को समझना बहुत जरूरी है। यह कोर्स वजाहत करता है सड़क के असूल और ज़वाबित, महफूज तरीके से गाड़ी चलाने के लिए मुनासिब तकनीक अपनाना और सबके लिए हिफाजत को यकीनी बनाना। इस कोर्स रूल्स ऑफ रोड में 5 मॉड्यूल्स शामिल हैं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। रूल्स ऑफ रोड कोर्स के मॉड्यूल दर्ज झैल हैं। आपको तमाम मॉड्यूल्स को तरतीब से मुकम्मल करने की जरूरत है। हर मॉड्यूल के आखिर में मालूमात का इम्तिहान होगा। मौजू पर जाने के लिए हर मॉड्यूल पर क्लिक करें। फ्रीवेज के कवायद व ज़वाबित। फ्रीवेज के कवायद व ज़वाबित। इस मॉड्यूल में आप फ्रीवेज के बारे में सीखते हैं। एक फ्रीवे, जिसे हाईवे भी कहा जाता है, एक कसीर लेन वाली सड़क होती है जिसे खास तौर पर ट्रैफिक के हमवार बहाव के लिए डिजाइन किया गया है। फ्रीवेज पर गाड़ी चलाना दूसरी सड़कों पर गाड़ी चलाने से मुख्तलिफ है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक तेज रफ्तारी से सफर करती है। फ्रीवेज पर ट्रैफिक बगैर रुके मरकजी मीडियन से तकसीम होने वाली दोनों समतों में हरकत करती है, क्योंकि वहां कोई चौराहा, ट्रैफिक सिग्नल, तेज मोड़ या मनहनी खतूत या पैदल चलने वाले क्रॉसिंग नहीं होते। ड्राइवर एंट्री और एग्जिट रैंप का इस्तेमाल करते हुए फ्रीवेज में दाखिल और बाहर निकल सकते हैं, जो गाड़ियों को बगैर किसी रुकावट के ट्रैफिक में जम होने या बाहर निकलने की इजाजत देते हैं। फ्रीवेज पर गाड़ी चलाना ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ट्रैफिक तेज रफ्तारी से चलती है। रास्ते से नावाकिफ ड्राइवर तेज चलती गाड़ियां और गाड़ियों के दीगर हरबे, जैसे कि बार बार लेन बदलना, टेल गेटिंग, अचानक आहिस्ता होना या रुकना, और थके हुए खाबीदा ड्राइवर जब फ्रीवे पर गाड़ी चलाते हैं, तो ये सब फितरी खतरात हैं। मजीद ये कि फ्रीवे पर इदराक, रद्द-ए-अमल और रुकने का फासला भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए फ्रीवे पर गाड़ी चलाते हुए गाड़ी चलाने वालों को होशियार और अपने इर्द गिर्द के माहौल से बाखबर रहना चाहिए। इन्हें दूसरी गाड़ियों जैसी भारी गाड़ियों, बसों और मोटरसाइकिलों की इकसाम को मद्देनजर रखना चाहिए। हल्की गाड़ियों के मुकाबले भारी गाड़ियों के लिए रफ्तार की हद कम होती है और उनकी लेन के इस्तेमाल को भी कंट्रोल किया जाता है। इनके पास फ्रीवेज पर मखसूस लेन होते हैं, जो जिनकी ट्रैफिक साइज की मदद से वाज़े तौर पर निशानदही की गई होती हैं। कवानीन की तामील करने और सड़क पर महफूज रहने के लिए भारी गाड़ियों को लेन की नज़्म ज़ब्त पर अमल करना चाहिए। इसी तरह दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को भी मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि भारी गाड़ियों के इर्द गिर्द बड़े ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। कानून के मुताबिक हिफाजती वजूहात की बिना पर 80 सीसी से कम मोटरसाइकिलों को फ्री वेज पर चलाने की इजाजत नहीं है। मजीद बरआं सवारों को लेन की बेहतरीन पोजीशन बरकरार रखनी चाहिए, जो उन्हें देखने और दिखाई देने की इजाजत देती है। इससे उन्हें हालात का अंदाजा लगाने और इसके मुताबिक मंसूबाबंदी करने के लिए आगे देखने में भी मदद मिलती है। इसी तरह दीगर गाड़ियों के ड्राइवरों को भी मोहतात रहना चाहिए और अपने मुकम्मल हिफाजत के लिए मोटरसाइकिल सवारों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। तमाम किस्म की मोटर गाड़ियों के लिए फ्रीवेज को महफूज तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कुछ तरीकेकार पर अमल करना जरूरी है। इस वक्त मोहतात रहना बहुत जरूरी होता है जब फ्रीवे में दाखिल हो रहे हों, फ्रीवे पर गाड़ी चला रहे हों या फ्रीवे छोड़ रहे हों। फ्रीवे में दाखिल होना। फ्रीवेज में आमतौर पर एंट्री या एक्सेलरेशन रैंप होते हैं, जो मोटर सवारों को फ्रीवे में दाखिल होते वक्त रफ्तार को बढ़ाने या एडजस्ट करने का वक्त देते हैं। इन रैंपों पर एक निशान भी होता है जो फ्रीवे की शुरुआत की निशानदही करता है। इसके अलावा ट्रैफिक के जम होने का एक निशान भी होता है। मोटर सवारों को एंट्री रैंप पर रफ्तार की हद और मोड़ या गोलाई के बारे में मुहतात रहना चाहिए।
दर्ज झैल इक़दामात मोटर सवारों को आसानी से और महफूज तरीके से फ्री वे में दाखिल होने में मदद दे सकते हैं। एंट्री रैंप के करीब आते हुए फ्री वे पर ट्रैफिक के मौजूदा बहाव को चेक करें। एंट्री रैंप पर रुकने से गुरेज करें जब तक कि यह जरूरी ना हो। अपनी गाड़ी की किस्म के मुताबिक महफूज फासला बरकरार रखें। इशारे को ऑन करें। फ्री वे में हमवार और महफूज जम होने के लिए एंट्री रैंप पर रफ्तार को एडजस्ट करें। आईने और ब्लाइंड स्पॉट को चेक करें। जब ऐसा करना महफूज हो तो लेन तब्दील करें। फ्री वे में दाखिल होने के बाद आईने को दोबारा चेक करें और रफ्तार को बतदरीज बढ़ाएं ताकि ट्रैफिक के बहाव से मुमासिल हों और इशारे को बंद कर दें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। फ्री वे पर गाड़ी चलाना। फ्री वे में बहिफाजत दाखिल होने के बाद आप तेज रफ्तार ट्रैफिक का हिस्सा बन जाते हैं। आपको चाहिए कि फ्री वे पर गाड़ी चलाते वक्त जरूरी हिफाजती एहतियात बरतें क्योंकि इसके मुतल्लिका खतरात दूसरी सड़कों से मुख्तलिफ होते हैं। आइए समझते हैं कि मोटर सवारों को फ्री वेज पर सफर करते वक्त क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फ्री वे पर गाड़ी चलाना। फ्री वे में बहिफाजत दाखिल होने के बाद आप तेज रफ्तार ट्रैफिक का हिस्सा बन जाते हैं। आपको चाहिए कि फ्री वे पर गाड़ी चलाते वक्त जरूरी हिफाजती एहतियात बरतें क्योंकि इसके मुतल्लिका खतरात दूसरी सड़कों से मुख्तलिफ होते हैं। आइए समझते हैं कि मोटर सवारों को फ्री वेज पर सफर करते वक्त क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फ्री वेज पर गाड़ी चलाते हुए मोटर सवारों को मशवरा दिया जाता है कि सफर के हमेशा पहले से मंसूबाबंदी करें और मंजिल तक पहुंचने के लिए काफी वक्त दें। महफूज रहने और दूसरों को महफूज रखने के लिए हमेशा सूरत हाल के मुताबिक मुनासिब लेन का इंतखाब करें। ट्रैफिक के निशानात का अच्छी तरह मुशाहिदा करें। पहले से मुनासिब लेन का इंतखाब करने के लिए समत बताने और रहनुमाई करने वाले साइंस का इस्तेमाल करें। मुतगय्यर पैगाम के निशानात को देखें क्योंकि ये मोटर सवारों को शाहराहों पर मुमकिना खतरात के बारे में आगाह कर सकता है। उस रफ्तार में गाड़ी चलाएं जो रफ्तार की कानूनी हद के तहत हो और फ्री वे पर पहले से मौजूद ट्रैफिक की रवानी में खलल ना डाले। अपनी गाड़ी की गिर्द हिफाजत का दायरा बरकरार रखें। आईने का कसरत से इस्तेमाल करें और लेन बदलने से पहले अपने कंधे की जांच को यकीनी बनाएं ताकि आपको ब्लाइंड स्पॉट पर गाड़ियां नजर आएं। क्या नहीं करना चाहिए? फ्रीवे पर गाड़ी चलाते हुए गाड़ी चलाने वालों को दर्ज झैल काम नहीं करने चाहिए। फ्रीवे की कानूनी रफ्तार की हद की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। रिवर्स या ट्रैफिक के बहाव के खिलाफ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। फ्रीवे या इसके करीब बगैर मोटर इंजन वाली गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। सिवाय ओवरटेकिंग के बाईं तरफ वाली लेन का इस्तेमाल ना करें। किसी हंगामी सूरत हाल के अलावा सख्त कंधे हार्ड शोल्डर यानी रोड के किनारे पर मत रुकें या पार्क ना करें। फ्रीवे पर किसी को पिक या ड्रॉप नहीं करना चाहिए। इनके अलावा फ्रीवेज पर गाड़ी चलाते हुए मोटर सवारों को इन बातों पर गौर करना चाहिए। फ्रीवे पर रफ्तार की हद, लेन डिसिप्लिन यानी लेन की पैरवी, फ्रीवे सर्विसेज जैसे रेस्ट एरियाज, ले-बाई वगैरह। फ्रीवे पर रफ्तार की हद, आमतौर पर फ्रीवेज पर रफ्तार की हद ज्यादा होती है, लिहाजा ये मोटर सवारों के लिए खास तौर पर ड्राइवरों के लिए काफी मुतालिबा आमेज हो सकता है। इसलिए गाड़ी चलाने वालों को हालात के मुताबिक रफ्तार रखना चाहिए। दुबई में आमतौर पर फ्रीवेज पर रफ्तार की हदें हैं: छोटी और हल्की गाड़ियां 110 किलोमीटर फी घंटा, बड़ी और भारी गाड़ियां 80 किलोमीटर फी घंटा, कम से कम रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा। यह याद रखना जरूरी है कि हंगामी गाड़ियों के अलावा किसी को भी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार की हद से तजावुज करने का इख्तियार नहीं है। इसलिए गाड़ी चलाने वालों को चाहिए कि वो हद रफ्तार के अंदर गाड़ी चलाएं ताकि किसी भी हादसे या ट्रैफिक की खिलाफवर्जी से बचा जा सके। एक ही वक्त में मोटर सवारों को आम हालात के लिए मुकर्रर करदा कम से कम रफ्तार की हद से नीचे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि इससे
ट्रैफिक में खलल पड़ सकता है और खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। अहम असूल: गाड़ियों को मुकर्ररा कम से कम रफ्तार से कम या गैर जरूरी सुस्त रफ्तार से नहीं चलाया जाना चाहिए, जो ट्रैफिक की माकूल और मामूल की सरगर्मी और हरकत में बाइसे खलल हो या कोई रुकावट बने। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। लेन डिसिप्लिन। अब आइए ड्राइविंग के एक अहम पहलू लेन डिसिप्लिन को देखते हैं। लेन का नज़्म ज़ब्त का मतलब मुनासिब वक्त पर सही लेन का इंतखाब करना और गाड़ी को निशान जद लेन की लाइनों के अंदर रखना है। लेन डिसिप्लिन की कमी मोहल्लिक हादसात की एक बड़ी वजह है। यह मोटर सवारों के लिए सड़क पर गुस्से में होने का सबब भी बन सकता है और जुर्माने का बाइस हो सकता है। खराब लेन डिसिप्लिन आमतौर पर मुशाहिदे की कमी, गलत तवक्को और आगे की नाकिस मंसूबाबंदी का नतीजा होती है। लिहाजा गाड़ी चलाने वालों को पहले से अच्छी तरह मंसूबाबंदी करनी चाहिए और लेन के नज़्म ज़ब्त को हमेशा बरकरार रखने के लिए एक मुनासिब लेन का इंतखाब करना चाहिए। मुनासिब लेन का इंतखाब करने के लिए उन्हें हमेशा ऐसी लेन में गाड़ी चलाना चाहिए जो उन्हें अपने इर्द गिर्द बेहतर बसारत और जगह फराहम करे। फ्रीवेज पर लेन के इंतखाब का बुनियादी असूल बहुत आसान है। मोटर सवार लेन एक में जम होने के लिए महफूज रफ्तार से सड़क में शामिल हो सकते हैं, जो कि पहली ड्राइविंग लेन है। लेन एक में शामिल होने के बाद अगर मोटर सवार तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाना चाहते हैं या लेन एक में सफर करने वाली भारी गाड़ी से दूर जाना चाहते हैं तो उन्हें लेन 2 का इस्तेमाल करते हुए ओवरटेक करने की जरूरत होगी। इस सरगर्मी को महफूज तरीके से अंजाम देने के लिए उन्हें अपना इरादा जाहिर करने के लिए इशारे का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने आईने और ब्लाइंड स्पॉट को चेक करना चाहिए। लेन 2 से लेन 3 तक आगे जाने के लिए उन्हें इसी तरीकेकार पर अमल करना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि दूसरी गाड़ियां रुकावट नहीं बनेंगी और वो लेन 3 में गाड़ियों की रफ्तार से मुमासिल होनी चाहिए। इसी तरह ऊंची नंबर वाली लेन जैसे लेन 4 और लेन 5 या इससे ऊपर वाली लेन को रुकावट या सुस्त रफ्तारी से चलने वाली गाड़ियों को ओवरटेक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गाड़ी चलाने वालों को अपने इर्द गिर्द जगह बनते ही निचले नंबर वाली लेन की तरफ वापस जाना चाहिए, क्योंकि इस लेन में जारी रखना उनके लिए ज्यादा महफूज है। याद रखें, ट्रैफिक की कतारों में हमेशा सब्र से काम लें और गैर जरूरी तौर पर लेन तब्दील करने से गुरेज करें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। फ्रीवे सर्विसेज जैसे रेस्ट एरियाज, ले बाई वगैरह। खास तौर पर फ्रीवेज पर तवील घंटों तक मुसलसल गाड़ी चलाना ड्राइवरों के लिए खतरनाक हो सकता है। लिहाजा हर 2 घंटे में कम से कम 15 मिनट का वक्फा लेने का मशवरा दिया जाता है। ड्राइवर आराम करने या फ्रीवे खिदमात इस्तेमाल करने के लिए आराम करने के मकामात में रुक सकते हैं। ये मकामात फ्रीवेज पर मुख्तलिफ वक्फों पर दस्तयाब हैं। गाड़ी चलाने वाले रास्ते में काउंट डाउन मार्कर के साथ मुतालिका निशानों की मदद से उन्हें आसानी से देख सकते हैं। फ्रीवे पर रुकने के लिए महफूज तरीन जगहों में से एक पेट्रोल स्टेशन है। आमतौर पर गैस स्टेशन के साथ बहुत सी दूसरी खिदमात दस्तयाब होती हैं, जैसे मिनी मार्ट और फास्ट फूड की दुकानें, आराम की जगह, मस्जिद, गाड़ियों की मरम्मत की दुकान, एयर कंप्रेसर और रेडिएटर पानी की नली, कलील मुद्दती पार्किंग। इसके अलावा रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बड़ी शाहराहों पर हैवी गाड़ियों के आराम के इलाके और ले बाइस बनाए हैं। भारी गाड़ियों के ड्राइवर इन इलाकों में लंबा या मुख्तसर वक्फा लेने के लिए रुक सकते हैं, महदूद औकात में इंतजार कर सकते हैं और अपने बोझ या गाड़ियों को चेक कर सकते हैं। फ्रीवे छोड़ना। एंट्री रैंप्स की तरह फ्रीवेज एग्जिट रैंप भी होते हैं ताकि ड्राइवर दूसरे ट्रैफिक में रुकावट पैदा किए बगैर महफूज तरीके से बाहर निकल सके। इस खित्ते में बाहर निकलने वाले रास्ते फ्रीवे की दाएं जानिब वाक़ हैं। एमिरेट्स के रास्तों पर तमाम एग्जिट रैंप पर एक नंबर वाला निजाम होता है जो रास्ते के नुक्ते आगाज से एग्जिट नंबर्स और इस एग्जिट का तखमीनी फासला दिखाता है। इसका तस्करा मोटर सवारों को पेशगी मंसूबाबंदी करने में मदद करने के लिए किया गया है। जब फ्रीवे से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हों तो गाड़ी चलाने वालों को जल्द मंसूबाबंदी करनी चाहिए और मजीद ये कि आईने चेक करें,
रफ्तार को एडजस्ट करें, इशारे को ऑन करें। ब्लाइंड स्पॉट की जांच करें। गाड़ी को डिसेलरेशन यानी रफ्तार कम करवाने वाली लेन में रखें। एक बार डिसेलरेशन लेन में पोजीशन पर आने के बाद मोटर सवार सुस्त रफ्तार लेन की रफ्तार की हद से मिलने के लिए रफ्तार को बतदरीज कम कर सकते हैं। फ्रीवे के इख्तिताम पर मोटर सवारों को एक निशान मिलेगा जो फ्रीवे के इख्तिताम की निशानदही करता है। फ्रीवे पर खमदार एग्जिट रैंप इस्तेमाल करते वक्त मोटर सवारों को इजाफी एहतियात करनी चाहिए। फ्रीवे से निकलने के बाद उन्हें नई सड़क की रफ्तार की हद को चेक करना चाहिए, शीशे को चेक करना चाहिए और ट्रैफिक के साथ एडजस्ट करना चाहिए। किसी भी वजह से अगर मोटर सवार मतलूबा खरूज को ना पा सकें तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पुरसुकून रहना चाहिए। उन्हें मशवरा दिया जाता है कि वो बाहर निकलने के लिए अगले दस्तयाब एग्जिट रैंप तक गाड़ी चलाते रहें। फ्री वे पर आखिरी लम्हात में रिवर्स करना या अचानक मुड़ना गैर कानूनी और इंतहाई खतरनाक है। मोटर सवार अपने सफर की सम तब्दील करने के लिए इंटरचेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सख्त हार्ड शोल्डर से फ्रीवे की तरफ लौटना। फ्रीवे पर बहिफाजत वापस जाने के लिए हंगामी सूरत हाल में हार्ड शोल्डर पर रुकने के बाद गाड़ी चलाने वालों को इंतजार करना चाहिए जब तक कि ट्रैफिक में एक बड़ा खला मौजूद ना हो। महफूज खला दस्तयाब होने के बाद गाड़ी चलाने वाले हार्ड शोल्डर पर रहते हुए भी रफ्तार बढ़ा सकते हैं। गाड़ी चलाने वालों को आईना चेक करना चाहिए, इशारे का इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरी गाड़ियों के लिए ब्लाइंड स्पॉट चेक करना चाहिए और फिर जब महफूज हो तो करीब तरीन लेन में चले जाएं। ट्रैफिक के दायरे में महफूज तरीके से दाखिल होने के बाद सिग्नल बंद कर दें, सेंटर का आईना चेक करें और फ्रीवे ट्रैफिक में मिलने के लिए रफ्तार बढ़ाएं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। इंटरचेंजेस। इंटरचेंज एक किस्म का जंक्शन है जो ड्राइवरों को बराह रास्त दूसरी ट्रैफिक को अबूर किए बगैर मुख्तलिफ रैंप इस्तेमाल करके मुख्तलिफ समतों की तरफ अपनी पोजीशन तब्दील करने में सहूलत फराहम करता है। इंटरचेंज अक्सर पेचीदा होते हैं और नए ड्राइवरों को उलझन में डाल सकते हैं। चार तरफा इंटरचेंज की मुख्तलिफ इकसाम हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले इंटरचेंजेस हैं क्लोवरलीफ इंटरचेंज, आर्टीरियल इंटरचेंज। क्लोवरलीफ इंटरचेंज जब ऊपर से देखा जाए तो क्लोवरलीफ इंटरचेंज चार बत्तियों वाले सह शाखा फूल के पत्तों से मुशाबहत रखते हैं। दर हकीकत ये सड़कों का एक जंक्शन है जो मुख्तलिफ सतहों पर एक दूसरे को आपस में जोड़ता है, जिससे फ्री वे पर दोनों समतों में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे लफ्जों में क्लोवरलीफ इंटरचेंज एक दो सतही इंटरचेंज है जिसमें बाएं मुड़ना रैंप या स्लिप रोड के जरिए अंजाम दिया जाता है। ताहम क्लोवरलीफ इंटरचेंजेस की जुड़ाव की साख्त एक बड़ी खामी है। व्यूइंग एंट्री रैंप के बाद थोड़े फासले पर एग्जिट रैंप रखने का नतीजा है जिससे ट्रैफिक की हरकत अमल मुतनाज़े और खलफिशार का शिकार हो जाती हैं। आर्टीरियल इंटरचेंज भीड़ को कम करने और ट्रैफिक को बढ़ते हुए हजम को एडजस्ट करने के लिए इंजीनियर्स ने जियोमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन इंटरसेक्शन डिजाइन किया है जिसे आर्टीरियल इंटरचेंज के नाम से जाना जाता है। आर्टीरियल इंटरचेंज बशमूल बड़े फ्री वे कॉरिडोर के एक जदीद दरियाफ्त है। दुबई में रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने जामे बेहतरी फराहम करने के लिए बहुत से फ्री वेज पर आर्टीरियल इंटरचेंजेस बनाए हैं। आर्टीरियल इंटरचेंजेस एक आला सलाहियत वाला चौराहा है। इन चौराहों में अक्सर 3 या ज्यादा लेन होती हैं और बाएं मुड़ने के लिए डबल या ट्रिपल लेन इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ निकात जो इंटरचेंज को महफूज तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करेंगे। हमेशा आईने और ब्लाइंड स्पॉट को चेक किया करें। अपना इरादा जाहिर करने के लिए बरवक्त इशारे इस्तेमाल किया करें। इंटरचेंज के साथ मुनासिब तरीके से निमटने के लिए मंसूबाबंदी किया करें। ट्रैफिक की नकलो हरकत पर नजर रखें और अगर जरूरी हो तो दाखिल होते या बाहर निकलते वक्त दूसरी गाड़ियों के लिए खलल या रुकावट पैदा करने से बचने के लिए मुनासिब एडजस्टमेंट करें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। फ्री वे इमरजेंसीज। फ्री वे इमरजेंसीज क्या हैं?
موٹر سواروں کو فری وے پر رکنے، انتظار کرنے یا پارک کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ یہ کوئی ہنگامی صورتحال نہ ہو۔ فری وے کی ہنگامی صورتحال میں کوئی بھی اچانک، غیر متوقع یا آنے والی صورتحال شامل ہے جو موٹر سواروں کو کسی ایسی چیز کے لیے گاڑی روکنے پر مجبور کرتی ہے جس پر فوری توجہ اور تدارک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر گاڑی چلانے والوں کو فری وے پر رکنے کی ضرورت ہے تو ایسا ہاتھ شولڈر میں ہونا چاہیے۔ کچھ عام ہنگامی صورتحال جو موٹر سواروں کو فری وے پر رکنے پر مجبور کرتی ہیں وہ ہیں گاڑی کی خرابی، ٹائر بلو آؤٹ، دیگر ہنگامی حالات۔ آئیے ان ہنگامی حالات اور ان سے محفوظ طریقے سے نمٹنے کے طریقوں کے بارے میں تفصیل سے سیکھتے ہیں۔ گاڑی کی خرابی۔ ہائی وے پر گاڑیوں کی خرابی خطرناک ہے اور بعض اوقات خطرناک صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ بریک ڈاؤن کی صورت میں سب کو محفوظ رکھنے کے لیے گاڑی چلانے والوں کو درج ذیل اقدامات کرنے چاہیے۔ سڑک استعمال کرنے والوں کو صورتحال کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے خطرے کی روشنی کا استعمال کریں۔ گاڑی کو سڑک سے دائیں جانب جہاں تک ممکن ہو دور رکھ کر فری وے کے ہارڈ شولڈر میں رکھیں۔ سامنے والے ٹائروں کو دائیں طرف موڑ کر گاڑی کو روکیں اور خطرے کی روشنی کو آن رکھیں۔ گاڑی میں رہنا خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے گاڑی سے دائیں ہاتھ کے دروازے کی طرف سے نکلیں اور یقینی بنائیں کہ مسافر بھی ایسا ہی کریں۔ بونٹ یا بوٹ کا ڈھکن اٹھائیں تاکہ دوسروں کو یہ دکھایا جا سکے کہ کوئی ہنگامی صورتحال ہے۔ آکاش جیکٹ پہنیں تاکہ دوسرے آپ کو واضح دیکھ سکیں۔ حفاظت کے لیے کم از کم 50 میٹر کے فاصلے پر گاڑی کے پیچھے آکاش تکونے نشان رکھیں۔ جہاں تک ممکن ہو ٹریفک سے دور رہیں۔ کسی بھی وجہ سے اگر باہر رہنا محفوظ نہ ہو تو ڈرائیور گاڑی کے اندر بیٹھ سکتا ہے، لیکن صرف دائیں طرف کے مسافر سیٹ پر اور سیٹ بیلٹ باندھ کر۔ یاد رکھیں، گاڑی کے سامنے کبھی نہ کھڑے ہوں اور نہ ہی اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ کال کریں اور مدد کا انتظار کریں۔ ٹائر بلو آؤٹ۔ فری وے پر ڈرائیوروں کو پیش آنے والی سب سے حیران کن ہنگامی حالتوں میں سے ایک ٹائر پھٹ جانا ہے۔ فلیٹ ٹائر کے برعکس بلو آؤٹ ٹائر ہوا کا دباؤ بہت تیزی سے کھو دیتا ہے۔ اگلا ٹائر پھٹنے کی صورت میں گاڑی زور سے بلو آؤٹ کی سمت کھینچے گی، لہٰذا گاڑی چلانے والوں کو فوری اور مؤثر طریقے سے رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے۔ اگر ٹائر اچانک پھٹ جائے تو آپ کو درج ذیل کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں ہاتھوں سے سٹیئرنگ وہیل پر مضبوط گرفت رکھیں اور آہستہ آہستہ دائیں جانب کھینچیں۔ بریک پیڈل پر پاؤں زور سے مارنے سے گریز کریں کیونکہ اس سے گاڑی پھسل سکتی ہے جس کے نتیجے میں کنٹرول کھو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ صرف ایکسیلریٹر چھوڑ دیں اور گاڑی کو خود بخود آہستہ ہونے دیں۔ گاڑی کو سڑک سے ہٹانے کے لیے ضرورت پڑنے پر بریک پیڈل استعمال کریں جب رفتار کنٹرول میں ہو۔ محفوظ ترین جگہ پر ہونے کے لیے جہاں تک ممکن ہو دائیں جانب رکیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ پھٹے ہوئے ٹائر کو تبدیل کرنے کے لیے کافی جگہ چھوڑی ہوئی ہے۔ پارکنگ بریک لگائیں، خطرے کی بتیوں کو آن کریں اور مسلس وارننگ کا نشان گاڑی کے کم از کم 50 میٹر پیچھے رکھیں۔ آگے بڑھنے کے لیے اگلا پر کلک کریں۔ دیگر ہنگامی حالات۔ کسی دوسرے ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنے کی صورت میں جیسے تصادم یا حادثہ، انجن کا زیادہ گرم ہونا، آبجیکٹ گرنا، گرا ہوا کارگو۔ موٹر سواروں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ سڑک استعمال کرنے والوں کی زندگیوں کو خطرے میں نہیں ڈال رہے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو انہیں ٹریفک سے باہر نکلنے اور رکنے کے لیے حفاظتی طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے۔ ایمرجنسی ختم ہونے کے بعد موٹر سوار فری وے پر واپس جا سکتے ہیں۔ فری وے پر ہنگامی حالات کو کم کرنے کے لیے تجاویز۔ سفر شروع کرنے سے پہلے فری وے پر ہنگامی حالات کو کم سے کم کرنے کے لیے گاڑی چلانے والوں کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ گاڑی لمبا سفر کرنے کے لیے موزوں ہے، گاڑی میں وافر ایندھن دستیاب ہے، گاڑی میں تیل اور کولنٹ کافی ہے، ٹائر کا پریشر تمام پہیوں بشمول سپیئر وہیل میں درست ہے، اگر گاڑی بھری ہوئی ہے تو بوجھ کو مناسب طریقے سے روکا یا محفوظ کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، ہمیشہ جلد منصوبہ بندی کریں، رفتار کی حد کی پابندی کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کا سامنا کیے بغیر منزل تک محفوظ طریقے سے پہنچنے کے لیے
साइज और सड़क के निशानात पर नजर रखें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। यह हमें इस मॉड्यूल के इख्तिताम पर ले आता है। आइए आपने जो कुछ सीखा है उसे दोबारा देखें। फ्रीवेज के कवायद पर इस मॉड्यूल में आपने सीखा फ्रीवे पर ड्राइविंग के चैलेंजेस, फ्रीवे में दाखिल होने, गाड़ी चलाने या छोड़ने के लिए हिदायत और करना और ना करना, फ्रीवेज पर इंटरचेंजेस और इनकी इकसाम, फ्रीवे पर हंगामी हालात को कम करने के लिए तजावीज। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। इस मॉड्यूल में बयान करदा मवाद की बुनियाद पर आपको दर्ज झैल 4 सवालात के जवाबात देने की जरूरत है। पास करने के लिए आपको 75% या इससे ज्यादा स्कोर करने होंगे और इस मॉड्यूल को मुकम्मल के तौर पर निशान जद करना होगा। टेस्ट शुरू करने के लिए शुरू करें पर क्लिक करें। मुबारक हो, आपने अपने इल्म का इम्तिहान कामयाबी से पास कर लिया है। अगले मॉड्यूल पर जाने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियां और हादसात। इस मॉड्यूल में आप ट्रैफिक खिलाफ वर्जियां, ट्रैफिक हादसात और उनसे बचने के तरीके सीखते हैं। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियां। ट्रैफिक खिलाफ वर्जी ट्रैफिक की हरकतों, अमल और कंट्रोल से मुतालिक कानून, ऑर्डिनेंस या असूल की खिलाफ वर्जी है। यह शहरी खिलाफ वर्जी या जुर्म हो सकता है जिसके नतीजे में किसी न किसी शक्ल में सजा हो सकती है। ट्रैफिक जराइम की सजाओं में शामिल हैं जुर्माना, ब्लैक पॉइंट्स, गाड़ी जब्त होना, लाइसेंस की मुअत्तली या अदालत की तरफ से फैसला शुदा सजा। मोटर सवार इन ट्रैफिक जराइम का इर्तिकाब जानबूझकर करते हैं, जैसे तेज रफ्तारी, लाल बत्ती तोड़ना, सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी चलाना या अपनी गाड़ी को जहां इजाजत नहीं है वहां पार्क करना, और कुछ ला इल्मी की वजह से करते हैं। सबसे ज्यादा आम सड़क ट्रैफिक जराइम हैं मुकर्ररा रफ्तार से ज्यादा तेज चलाना, अचानक मुड़ना या अचानक लेन बदलना, लेन डिसिप्लिन की कमी, महफूज फासला ना रखना, गैर कानूनी तौर पर ओवरटेकिंग, ड्राइविंग या सफर के दौरान सीट बेल्ट ना पहनना, मोबाइल फोन इस्तेमाल करना, गैर नामजद इलाकों में पार्किंग। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले मोटर सवारों में बुनियादी तौर पर ड्राइविंग की महारत की कमी नहीं होती, बल्कि समाजी जिम्मेदारियों के हवाले से मस्बत रवैये का फुकदान होता है। इसलिए गाड़ी चलाने वालों को चाहिए
कि वो ट्रैफिक सेफ्टी के हवाले से अपना रवैया बदलने के लिए मौसर इकदामात करें। बसूरत दीगर ड्राइविंग के ज्यादा संगीन जराइम हादसे का बाइस बन सकते हैं, जिसके नतीजे में चोट, हलाकत या इमलाक को नुकसान पहुंच सकता है। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। आम ट्रैफिक हादसात। तहकीक ने साबित किया है कि 96% सड़क ट्रैफिक हादसात इंसानी गलती की वजह से होते हैं, जिसका मतलब है कि वो ट्रैफिक के कवायद और जवाबित पर अमल नहीं करते और इसके नतीजे में ट्रैफिक जराइम का इर्तिकाब करते हैं। दीगर वजूहात जो हादसात की वजह बन सकती हैं उनमें शामिल हो सकते हैं मौसम की हालत, गाड़ी की हालत, सड़क की हालत, तकदीर का बेतरतीब अमल। हादसे की शिद्दत तसादुम की किस्म के साथ मुख्तलिफ होती है। इस खित्ते में तसादुम की सबसे आम किस्में हैं साइड का तसादुम, पीछे से तसादुम, सामने का तसादुम, सड़क से बाहर निकलकर तसादुम। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। साइड का तसादुम। साइड तसादुम गाड़ियों के वो हादसात हैं जहां एक या ज्यादा गाड़ियों के साइड मुतासिर होते हैं। ये हादसात अक्सर मल्टी लेन वाली सड़क पर, चौराहों पर या पार्किंग की जगहों पर होते हैं। ज्यादातर सूरतों में कसीर लेन वाली सड़कों पर साइड के तसादुम उस वक्त होते हैं जब मोटर सवारों अपने ब्लाइंड स्पॉट पर गाड़ियों का मुशाहिदा किए बगैर अपनी लेन तब्दील करते हैं और इस हादसे के नतीजे में गाड़ी को नुकसान और मुसाफिर को चोट पहुंचती है। ताहम गाड़ी की रफ्तार, गाड़ी की हिफाजती खसूसियात, गाड़ी की किस्म और वजन के लिहाज से एक तरफ के तसादुम की शिद्दत मुख्तलिफ होती है। इस किस्म के तसादुम से बचने के लिए गाड़ी चलाने वालों को इस बात से आगाह होना चाहिए कि हर गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट होते हैं और ये हमेशा मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि ये गाड़ी की किस्म, साइज और शक्ल पर मुनहसर है। इस तरह के तसादुम के इम्कान को कम करने के लिए कुछ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार किया है, जिसे ब्लेस कहा जाता है। इसे इसलिए डिजाइन किया गया है कि लेन बदलते वक्त मोटर सवारों को उनके ब्लाइंड स्पॉट जोन में गाड़ी का पता लगाने में मदद मिले। ताहम साइड टकराव को रोकने के लिए लेन को तब्दील करने से पहले हमेशा कंधे को चेक करने की सिफारिश की जाती है, क्योंकि निजाम बाज औकात खराब हो सकता है। पीछे से तसादुम। पीछे का तसादुम एक वो ट्रैफिक हादसा है जहां एक गाड़ी अपने सामने वाली गाड़ी से टकरा जाती है। रियर एंड तसादुम अक्सर ट्रैफिक लाइट्स, राउंड अबाउट और टी चौराहों पर होते हैं। पिछले हिस्से के तसादुम के आम अवामिल ये हैं: खलफिशार या तवज्जो की कमी, तवक्को और मंसूबाबंदी की कमी, काफी महफूज फासला ना छोड़ना, सड़क के मनफी हालात। तहम कसीर लेन वाली सड़कों पर ऐसे हादसात टेल गेटिंग या महफूज फासला बरकरार ना रखने की वजह से होते हैं। आमतौर पर गाड़ी का ड्राइवर जो दूसरी गाड़ी को पीछे से टकराता है ज्यादातर गलती पर समझा जाता है, क्योंकि उसने मुनासिब फासला नहीं रखा होता। एक मोतदिल रफ्तार से भी पीछे से टकराने की सूरत में एक आम तिब्बी नतीजा वेपलेश चोट है, जबकि ज्यादा संगीन सूरतों में यह संगीन चोट या हलाकत का सबब बन सकता है। ड्राइवर हमेशा मुनासिब महफूज फासले और तवज्जो के साथ गाड़ी चलाकर पीछे वाले हादसात से बच सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। सामने का तसादुम। सामने वाले तसादुम को आमने सामने का टकराव भी कहा जाता है। यह उस वक्त होता है जब दो गाड़ियों के सामने वाले सिरे एक दूसरे से टकरा जाते हैं। यह ज्यादातर दो तरफा सड़कों पर और बाज औकात जंक्शन पर होता है। सामने वाले तसादुम की बुनियादी वजह यह है जब ड्राइवर ट्रैफिक कवानीन और जवाबित की नाफरमानी करते हैं, किसी वजह से गाड़ी का कंट्रोल खो देते हैं। अगरचे आमने सामने का टकराव पीछे या साइड के तसादुम की तरह मुतवातिर नहीं होता है, लेकिन उनमें अक्सर शदीद चोटें या हलाकतें होती हैं, क्योंकि दोनों गाड़ियां ज्यादा ताकत के साथ आपस में टकराती हैं। मोटर सवार हमेशा अपनी लेन में गाड़ी चलाकर और महफूज ड्राइविंग के असूलों पर अमल करके आपस में टकराव से बच सकते हैं। सड़क से बाहर निकलकर तसादुम।
रन ऑफ रोड तसादुम, जिसे सिंगल गाड़ी का तसादुम भी कहा जाता है, उस वक्त होता है जब किसी गाड़ी का ड्राइवर किसी भी वजह से गाड़ी पर कंट्रोल खो देता है और वो सड़क से निकल जाती है। वो अवामिल जो रन ऑफ रोड तसादुम का बाइस बनते हैं वो हैं स्टीयरिंग कंट्रोल का नुकसान, विकर की नफासत, मोड़ के घुमाव का गलत अंदाजा लगाना, दूसरे सड़क इस्तेमाल करने वालों या जानवरों से टकराने से बचने की कोशिश करना, खलफिशार, थकावट या गनूदगी। ऐसे हादसे में गाड़ी पक्की सड़क को छोड़कर बाहर निकल जाती है और इसमें एक या ज्यादा गाड़ियां सड़क के किनारे किसी दरख्त, लैंप पोस्ट वगैरह से टकरा जाती हैं। अगर गाड़ी किसी मुकर्ररा या खड़ी चीज से टकरा जाती है तो उसकी वजह से गाड़ी उलट सकती है, जिसके नतीजे में शदीद चोटें या मौत वाक़ई हो सकती है। गाड़ी चलाने वाले सीधी लाइन में गाड़ी चलाकर और स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत गिरफ्त रखते हुए लड़कने से बच सकते हैं। याद रखें, सड़क के तसादुम को रोकने के लिए मोटर सवारों को इंतहाई एहतियात और कंट्रोल के साथ गाड़ी चलानी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। मॉड्यूल का खुलासा। यह हमें इस मॉड्यूल के इख्तिताम पर ले आता है। आइए आपने जो कुछ सीखा है उसे दोबारा देखें। ट्रैफिक जराइम और हादसात के इस मॉड्यूल में आपने सीखा ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियां, ट्रैफिक हादसात और उनसे कैसे बचना है, ट्रैफिक के मुख्तलिफ जराइम के लिए सजाएं, ट्रैफिक हादसात की तफसीलात और आम वजूहात। इस खिते में तसादुम की सबसे आम किस्में हैं साइड का तसादुम, पिछले हिस्से का तसादुम, सामने का तसादुम और रन ऑफ रोड तसादुम। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। इस मॉड्यूल में बयान करदा मवाद की बुनियाद पर आपको दर्ज झैल 4 सवालात के जवाबात देने की जरूरत है। पास करने के लिए आपको 75% या इससे ज्यादा स्कोर करने होंगे और इस मॉड्यूल को मुकम्मल के तौर पर निशान जद करना होगा। टेस्ट शुरू करने के लिए शुरू करें पर क्लिक करें।
मुबारक हो, आपने अपने इल्म का इम्तिहान कामयाबी से पास कर लिया है। अगले मॉड्यूल पर जाने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें। मुनासिब रूट के लिए मंसूबाबंदी करना। मुनासिब रूट के लिए मंसूबाबंदी करना। इस मॉड्यूल में आप मुनासिब रास्ते की मंसूबाबंदी की अहमियत और ऐसा करने के तरीकों के बारे में सीखेंगे। मुनासिब रास्ते के लिए मंसूबाबंदी महफूज, सेहतमंद और पायदार सफर की हौसला अफजाई करती है, जो कम्युनिटी और माहौलियात में मस्बत किरदार अदा करता है। मुनासिब रास्ते की मंसूबाबंदी करके मोटर सवार बचा सकते हैं वक्त, रकम, ईंधन और ट्रैफिक की भीड़। आजकल ये जाहिर है कि बेशतर ममालिक में ट्रैफिक का हजूम बढ़ रहा है और मेट्रोपॉलिटन इलाकों के बड़े होने के साथ साथ बढ़ रहा है। चोटी के औकात में ट्रैफिक की सूरत हाल बदतर हो जाती है और ट्रैफिक जाम की एक बड़ी वजह यह है कि ज्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय अपनी गाड़ियां इस्तेमाल करने को तरजीह देते हैं। ट्रैफिक की भीड़ मोटर सवारों की मायूसी और सड़क के गुस्से में मुब्तला करने का बाइस बन सकती है। दबाव वाली ड्राइविंग भी मोटर सवारों से गलतियों का सबब बन सकती है, जिसके नतीजे में छोटे, बड़े या जानलेवा सड़क हादसात होते हैं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। अगरचे ट्रैफिक की भीड़ नागुजीर है, लेकिन भीड़ में मुलविस होने को कम करने और वक्त पर मंजिल तक पहुंचने के तरीके मौजूद हैं। ट्रैफिक के हजूम से निमटने में मदद करने वाले कुछ हरबे ये हैं। सफर के लिए काफी वक्त देना, बेहतरीन रास्तों का इंतखाब, भीड़ से बचने के लिए मुतबादिल रास्ते। सड़क के लिए काफी वक्त देना। सफर के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज वक्त पर मंजिल तक पहुंचना है, इसलिए गाड़ी चलाने वालों को चाहिए कि वो हमेशा अपने सफर की पहले से मंसूबाबंदी करें ताकि ट्रैफिक जाम या सड़क पर तेज रफ्तारी से बचकर वक्त पर मंजिल तक पहुंच सकें। गाड़ी चलाने वाले अपनी मंजिल तक जल्दी और महफूज तरीके से पहुंचने के लिए अपने सफर के वक्त में मामूली तब्दीलियां भी कर सकते हैं। ये आम बात है कि दफातर और स्कूलों के खुलने और बंद होने के औकात सफर के बेहतरीन औकात हैं। लिहाजा अगर मुमकिन हो तो मोटर सवारों को इन औकात में सफर करने से गुरेज करना चाहिए, लेकिन अगर वो जरूरी हैं तो उन्हें सफर के लिए काफी वक्त देना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर गाड़ी चलाने वालों को मालूम है कि उनके सफर में 30 मिनट दरकार हैं, तो उन्हें ट्रैफिक और किसी दूसरी गैर मुतवक्के ताखीर के लिए इजाफी वक्त देना चाहिए। काफी वक्त देने से बगैर किसी घबराहट और ताखीर के वक्त पर मंजिल तक पहुंचने में मदद मिलती है। इसके अलावा मोटर सवार अपनी मंजिल तक महफूज तरीके से पहुंचने के लिए अपने सफर की मंसूबाबंदी इस तरह कर सकते हैं कि जब भी मुमकिन हो ड्राइविंग का इश्तिराक करना, इस बात को यकीनी बनाना कि गाड़ी अच्छी हालत में है, इस बात को यकीनी बनाना कि वो अल्कोहल या किसी मुंशियात से मुतासिर के जेरे असर नहीं है, इस बात को यकीनी बनाना कि उन्होंने अच्छी तरह से आराम किया हुआ है, नींद के दौरानिये के औकात में गाड़ी चलाने से गुरेज कर रहे हैं। अगर गाड़ी चलाने वाले ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं या ट्रैफिक की गैर मुतवक्के सूरत हाल में, तो उन्हें चाहिए कि घबराएं नहीं, सब्र करें और सोचें कि यह वाकई उनके काबू से बाहर है। पुरसुकून रहिए और ज्यादा तवज्जो मरकूज करने के लिए कुछ गहरे सांस लेने की मशक करें। खलफिशार से बचें और आसपास की गाड़ियों की रफ्तार और हरकत पर तवज्जो दें। लेन में रहें जब तक कि उन्हें बाहर निकलने या कहीं मुड़ने की जरूरत ना हो। जाम की वजह और शिद्दत को समझने के लिए ट्रैफिक रिपोर्ट्स को सुनें। मुतबादिल रास्तों पर गौर करें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। बेहतरीन रास्तों का इंतखाब। हर सफर एक मुनज़्ज़म सफर होना चाहिए। मोटर सवारों को अपने सफर की मंसूबाबंदी करनी चाहिए। सड़क की किस्म, सड़क के खतरात, सड़क की कसाफत, दीगर आला खतरे वाली खसूसियात जैसे स्कूल या मसरूफ शॉपिंग सेंटर। इससे मोटर सवारों को सफर को ज्यादा से ज्यादा महफूज और खुशगवार बनाने में मदद मिलेगी। ट्रैफिक के हजूम से बचने के लिए वाज़ेह और आसान ऑप्शन ये होगा कि मुतबादिल रास्ते का इंतखाब करें। ताहम मोटर सवारों को जबरदस्ती काम नहीं करना चाहिए। मुतबादिल रास्ते का फैसला करने से पहले
उन्हें मंदरजा झैल बातों पर गौर करना चाहिए। आया मुतबादिल रास्ते से अच्छी तरह से वाकिफ हैं? आया रफ्तार और ट्रैफिक लाइट्स को मद्देनजर रखते हुए मुंतखब करदा समतें बेहतरीन ऑप्शंस हैं? आया मुतबादिल रास्ता भीड़ से पाक है? अगर मुतबादिल रास्ता जारी रखने के लिए महफूज है तो मोटर सवार इसे ले सकते हैं। याद रखें, मामूल से मुख्तलिफ रास्ता इस्तेमाल करने का मतलब हो सकता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय किया जाए, लेकिन फिर भी ट्रैफिक जाम में फंस जाने से बेहतर है। बेहतरीन मुतबादिल रास्ते का इंतखाब करने के लिए कई डिवाइसेज हैं जिनसे गाड़ी चलाने वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सड़क के हालात और आने वाली रुकावटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक इशारे, रेडियो स्टेशन जो वक्तन फवक्तन ट्रैफिक रिपोर्ट्स फराहम करते हैं, बहुत सी स्मार्टफोन एप्लीकेशंस जो ट्रैफिक की ताजा तरीन मालूमात फराहम करती हैं, जीपीएस, नेविगेशन डिवाइसेज एक मुतबादिल रास्ते पर रहनुमाई के लिए। ताहम गाड़ी चलाने वालों को यह यकीनी बनाना चाहिए कि उन्होंने अपना सफर शुरू करने से पहले ये आलात सेट कर लिए हैं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। यह हमें इस मॉड्यूल के इख्तिताम पर ले आता है। आइए आपने जो कुछ सीखा है उसे दोबारा देखें। मुनासिब रास्ते की मंसूबाबंदी के इस मॉड्यूल में आपने सीखा एक मुनासिब रास्ते की मंसूबाबंदी की अहमियत और ऐसा करने के तरीके, कुछ हरबे जो ट्रैफिक की भीड़ से निपटने में मदद कर सकते हैं, जैसे सफर के लिए काफी वक्त देना, बेहतरीन रास्तों का इंतखाब, भीड़ से बचने के लिए मुतबादिल रास्ता। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। इस मॉड्यूल में बयान करदा मवाद की बुनियाद पर आपको दर्ज झैल 4 सवालात के जवाबात देने की जरूरत है। पास करने के लिए आपको 75% या इससे ज्यादा स्कोर करने होंगे और इस मॉड्यूल को मुकम्मल के तौर पर निशान जद करना होगा। टेस्ट शुरू करने के लिए शुरू करें पर क्लिक करें। मुबारक हो, आपने अपने इल्म का इम्तिहान कामयाबी से पास कर लिया है। अगले मॉड्यूल पर जाने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें। माहौल दोस्त ड्राइविंग। माहौल दोस्त ड्राइविंग। इस मॉड्यूल में आप माहौल दोस्त ड्राइविंग के बारे में सीखेंगे। माहौल दोस्त ड्राइविंग इस तरीके से गाड़ी चलाने की मश्क है जो ईंधन की खपत, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज और हादसात की शरह को कम करती है। यह गाड़ी चलाने का एक मौसर तरीका है जो जदीद इंजन टेक्नोलॉजी के मुताबिक है। स्मार्ट, हमवार और महफूज ड्राइविंग की तकनीक औसतन 5 से 10% ईंधन की बचत का बाइस बनती है। माहौल दोस्त ड्राइविंग हल्की गाड़ियों, भारी गाड़ियों, बसों और मोटरसाइकिलों के ड्राइवरों को फवाइद फराहम करती हैं। बहुत से ममालिक ने ड्राइविंग के इस अंदाज को दर्ज झैल कम करने के लिए अपनाया है, जैसे कि ईंधन का खर्च, CO2 का इखराज, मकामी हवा के मयार की आलूदगी, शोर, गाड़ी की मरम्मत और देखभाल की लागत, ड्राइवर और मुसाफिर का जहनी दबाव, हादसात की शरह। आमतौर पर महफूज ड्राइविंग रवैये से हासिल किया जा सकता है मुतवक्के ड्राइविंग के अंदाज, तेज रफ्तारी में कमी, एक कम दबाव और गैर जारहाना अंदाज वाली ड्राइविंग, कम ओवरटेकिंग। माली, माहौलियाती और हिफाजती फवाइद हासिल करने के लिए
गाड़ी चलाने वाले बहुत से मशवरे देते हैं। कुछ तकनीकों का सफर शुरू करने से पहले मुशाहिदा किया जा सकता है, जबकि दीगर को ड्राइविंग के दौरान अपनाया जा सकता है। आइए देखते हैं कि गाड़ी चलाने से पहले माहौल दोस्त ड्राइविंग के लिए गाड़ी को कैसे तैयार रखा जाए। गाड़ी की बाकायदगी से सर्विस करें। इंजन को हमेशा ट्यून रखें। टायर प्रेशर को बाकायदगी से चेक करें। कम टायर प्रेशर ज्यादा ईंधन इस्तेमाल करता है। गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवरों को चाहिए कि गाड़ी को ओवरलोड करने से गुरेज करें। खिड़कियों को बंद करके एरोडायनामिक कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। नम एक्सेलरेट करते हुए रफ्तार बढ़ाकर गाड़ी चलाएं। आगे की सड़क को स्कैन करें और गैर जरूरी ब्रेक लगाने से बचने के लिए इसके मुताबिक रफ्तार कम करें। मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी चलाने की सूरत में जल्द अज जल्द ऊंचा गियर मुंतखब करें। बेहतरीन कारकर्दगी के लिए हमेशा इंजन की रफ्तार 3000 आरपीएम से कम रखें। एक मुस्तहकम रफ्तार बरकरार रखें। 80 और 100 किलोमीटर फी घंटा के दरमियान गाड़ी चलाने का मतलब है कि इखराज सबसे कम है। अगर ऐसा करना महफूज है तो ज्यादा मौसर तरीके से गाड़ी चलाने के लिए क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल करें। हमेशा गाड़ी रिवर्स में पार्क करें, क्योंकि फिर गाड़ी को आगे बढ़ाना आसान और महफूज भी होगा और इस तरह ईंधन को भी बचाया जा सकता है, क्योंकि ठंडे इंजन के साथ रिवर्स जाने से ज्यादा ईंधन खर्च होता है। बार बार रुकने से बचने और भारी ट्रैफिक से गुजरने से बचने के लिए दिन के औकात पर गौर करें। याद रखें, हमेशा महफूज तरीके से गाड़ी चलाएं और रोड के असूलों पर अमल करना याद रखें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। यह हमें इस मॉड्यूल के इख्तिताम पर ले आता है। आइए आपने जो कुछ सीखा है उसे दोबारा देखें। माहौल दोस्त ड्राइविंग के इस मॉड्यूल में आपने सीखा माहौल दोस्त ड्राइविंग क्या है, माहौल दोस्त ड्राइविंग के असरात, यह कैसे हासिल किया जा सकता है, माहौल दोस्त ड्राइविंग की समत में आगे बढ़ने के लिए गाड़ी चलाने वालों को क्या करना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। इस मॉड्यूल में बयान करदा मवाद की बुनियाद पर आपको दर्ज झैल 4 सवालात के जवाबात देने की जरूरत है। पास करने के लिए आपको 75% या इससे ज्यादा स्कोर करने होंगे और इस मॉड्यूल को मुकम्मल के तौर पर निशान जद करना होगा। टेस्ट शुरू करने के लिए शुरू करें पर क्लिक करें। मुबारक हो, आपने अपने इल्म का इम्तिहान कामयाबी से पास कर लिया है। अगले मॉड्यूल पर जाने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें। एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम ADAS। एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम ADAS। इस मॉड्यूल में आप एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के बारे में सीखेंगे। ADAS जदीद ड्राइवर इमदादी निजाम जदीद गाड़ियों में हिफाजत के लिए एक नुमाया खसूसियत बन गया है। ADAS एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है जो ड्राइवर की ड्राइविंग और पार्किंग के काम में मदद करती है। एक टेक्नोलॉजी में महफूज इंसानी इंटरफेस है जिससे कार और सड़क की हिफाजत में इजाफा होता है। ADAS करीबी रुकावटों या ड्राइवर की गलतियों का पता लगाने और इसके मुताबिक जवाब देने के लिए खुदकार टेक्नोलॉजी जैसे सेंसर्स और कैमरे इस्तेमाल करता है। चूंकि ज्यादातर ट्रैफिक हादसात इंसानी गलती की वजह से होते हैं, इसलिए ADAS ड्राइवरों को खतरात से आगाह करते हुए किसी हादसे से बचने के लिए कार्रवाई करते हुए भी काम करता है। ADAS से लैस गाड़ियां अपने इर्द गिर्द के माहौल को महसूस कर सकती हैं। कंप्यूटर सिस्टम में इस मालूमात को तेजी से और दुरुस्त तरीके से प्रोसेस कर सकती हैं और ड्राइवर को सही मालूमात फराहम कर सकती हैं। हिफाजती खसूसियात ऐसी टेक्नोलॉजीज पेश करके हादसात और तसादुम को रोकने के लिए बनाई गई हैं
جو ڈرائیوروں کو مسائل سے آگاہ کرتی ہیں، حفاظتی اقدامات کرتی ہیں اور ضرورت پڑنے پر گاڑی کا کنٹرول سنبھالتی ہیں۔ ایپلیکیشنز: ایڈیپٹیو کروز کنٹرول۔ ہائی ویز پر جہاں ڈرائیوروں کو اپنی رفتار اور دیگر گاڑیوں کو طویل عرصے تک مانیٹر کرنے میں دشواری ہوتی ہے، ایڈیپٹیو کروز کنٹرول خاص طور پر مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ درجے کا کروز کنٹرول خود بخود تیز، سست اور بعض اوقات گاڑی کو روک بھی سکتا ہے، اس پر منحصر ہے کہ دیگر اشیاء فوری طور پر آس پاس ہیں۔ ایڈیپٹیو لائٹ کنٹرول۔ ایڈیپٹیو لائٹ کنٹرول گاڑی کی ہیڈ لائٹس کو بیرونی روشنی کے حالات میں ایڈجسٹ کرتا ہے۔ گاڑی کے ماحول اور اندھیرے کی بنیاد پر روشنی ہیڈ لائٹس کی طاقت، سمت اور گردش کو تبدیل کرتی ہے۔ خودکار پارکنگ۔ خودکار پارکنگ ایپلیکیشن ڈرائیوروں کو بلائنڈ سپاٹ کی اطلاع دیتی ہے تاکہ وہ جان سکیں کہ اسٹیئرنگ وہیل کو کب موڑنا ہے اور کب رکنا ہے۔ بہتر ویو کے لیے سسٹم کے پاس ریئر ویو کیمرے ہیں۔ نیویگیشن سسٹم۔ ڈرائیور کار نیویگیشن سسٹم کے ذریعے فراہم کردہ آن سکرین ڈائریکشنز اور آواز کی مدد سے کسی راستے پر چل سکتے ہیں۔ کچھ نیویگیشن سسٹم ٹریفک کا درست ڈیٹا دکھا سکتے ہیں اور اگر ضروری ہو تو ٹریفک جیم سے بچنے کے لیے ایک نئے راستے کی منصوبہ بندی کریں۔ ایڈوانس سسٹم ڈرائیور کی خلفشار کو کم کرنے کے لیے ہیڈ اپ ڈسپلے بھی پیش کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت کم سسٹم ڈرائیور کی مدد کے بغیر متعدد سینسر کے ڈیٹا کو ملا کر پارکنگ خود بخود سنبھال سکتے ہیں۔ نائٹ ویژن۔ نائٹ ویژن ڈیوائسز ڈرائیوروں کو ایسی چیزیں دیکھنے کی اجازت دیتی ہیں جو رات کے وقت دیکھنا مشکل یا ناممکن ہوتا ہے۔ نائٹ ویژن آلات کی دو قسمیں ہیں۔ فعال نائٹ ویژن سسٹم روشنی کا اندازہ لگاتا ہے اور غیر فعال نظام کاروں، جانوروں اور دیگر اشیاء سے حرارتی توانائی استعمال کرتے ہیں۔ بلائنڈ سپاٹ مانیٹرنگ۔ سینسر کا استعمال کرتے ہوئے بلائنڈ سپاٹ کا پتہ لگانے کے نظام ڈرائیوروں کو ایسی معلومات فراہم کرتے ہیں جو دوسری صورت میں حاصل کرنا مشکل یا ناممکن ہوگا۔ سسٹم خطرے کی گھنٹی بجا سکتا ہے جب ڈرائیور کی بلائنڈ سپاٹ میں کسی چیز کا پتہ چل جاتا ہے، جیسے کہ جب ڈرائیور کسی دوسری گاڑی کی لین میں جاتا ہے۔ خودکار ایمرجنسی بریکنگ۔ خودکار ایمرجنسی بریکنگ سینسرز کا استعمال اس بات کا پتہ لگانے کے لیے کرتی ہے کہ آیا ڈرائیور سڑک پر کسی دوسری گاڑی یا دیگر اشیاء سے ٹکرانے والا ہے۔ یہ ایپلیکیشن قریبی ٹریفک کے فاصلے کی پیمائش کر سکتی ہے اور ڈرائیور کو کسی بھی خطرے سے آگاہ کر سکتی ہے۔ ڈرائیور کی غنودگی کا پتہ لگانا۔ یہ ایپلیکیشن ڈرائیوروں کو نیند یا سڑک کے دیگر خلفشار سے خبردار کرتی ہے۔ ایک صورت میں سینسرز ڈرائیور کے سر کی حرکات اور دل کی دھڑکن کا تجزیہ کر سکتے ہیں تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ آیا وہ غنودگی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ڈرائیور مانیٹرنگ سسٹم۔ یہ ایپلیکیشن ڈرائیور کی توجہ کی پیمائش کرتی ہے۔ کیمرے کے سینسرز اس بات کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ڈرائیور کی نظر سڑک پر ہے یا نہیں ہے۔ ڈرائیور کی نگرانی کے نظام شور مچا کر اسٹیئرنگ وہیل کو ہلا کر یا چمکتی ہوئی روشنیوں سے ڈرائیور کو خبردار کر سکتے ہیں۔ بعض انتہائی صورتوں میں گاڑی مکمل طور پر بند بھی ہو جائے گی۔ فاصلے کی وارننگ۔ فاصلاتی وارننگ سسٹم مختلف مربوط ٹیکنالوجیز جیسے لیزر، ریڈار، انفرا ریڈ، الٹرا ساؤنڈ، بصری تصویر اور کبھی کبھار کیمروں کے ساتھ مل کر گاڑیوں کی رفتار اور فاصلے پر براہ راست نگرانی کرتا ہے۔ لین ڈپارچر وارننگ سسٹم۔ جب ڈرائیور اپنے اشارے کا استعمال کیے بغیر جزوی طور پر دوسری لین میں داخل ہو جاتا ہے تو لین ڈپارچر وارننگ سسٹم انہیں الرٹ کرتا ہے۔ یہ سسٹم گاڑی کو واپس سیفٹی زون میں لے جانے کے لیے گاڑی کا کنٹرول نہیں لیتا بلکہ اس کے بجائے ڈرائیور کو ایک قابل سماعت یا بصری وارننگ بھیجتا ہے۔ یاد رکھیں، جدید ڈرائیور امدادی نظام حفاظت کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے اگلا پر کلک کریں۔ یہ ہم اس موڈیول کے اختتام پر لے آتا ہے۔ آئیے آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اسے دوبارہ دیکھیں۔ ایڈوانس ڈرائیور اسسٹنٹ سسٹم ADAS کے اس موڈیول میں آپ نے اس بارے میں سیکھا۔ جدید ڈرائیور امدادی نظام آپ کو ایک تیز اور درست عمل پیش کرتا ہے۔ حفاظتی خصوصیات کا مقصد ٹیکنالوجیز پیش کر کے حادثات اور تصادم کو روکنا ہے۔
आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। इस मॉड्यूल में बयान करदा मवाद की बुनियाद पर आपको दर्ज झैल 4 सवालात के जवाबात देने की जरूरत है। पास करने के लिए आपको 75% या इससे ज्यादा स्कोर करने होंगे और इस मॉड्यूल को मुकम्मल के तौर पर निशान जद करना होगा। टेस्ट शुरू करने के लिए शुरू करें पर क्लिक करें। मुबारक हो, आपने रोड के असूलों के इस कोर्स को कामयाबी से मुकम्मल किया है। कोर्स से बाहर निकलने के लिए बाहर निकलने पर क्लिक करें।